Good morning children. I am Renu Gupta, your संस्कृत टीचर। आज हम संस्कृत रुचिरा का प्रथमः पाठः सुभाषितानि का अध्ययन करेंगे। सुभाषितानि, तो आप लोग इसमें देखिए सु क्या है, इसमें उपसर्ग है। सु मतलब होता है सुंदर, और भाषित यहाँ नीचे लिखा है सु प्लस भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर, और भाषित का अर्थ होता है वचन। अब यहाँ पर क्या है, बहुवचन है भाषितानि, जैसे कि फलम फले फलानी, तो इसका अर्थ क्या हो गया, सुंदर वचन। अब आप नीचे देखेंगे श्लोक नंबर 1, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण ज्ञा मतलब होता है जानने वाला, ज्ञा मतलब जानने वाला। अब गुणज्ञ का अर्थ हो गया गुणवान व्यक्ति। अब यहाँ पर देखिए गुणज्ञेषु लिखा हुआ है ना, तो जिस तरह से बालक का बालकेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है, तो इसलिए इसका अर्थ हो गया गुणवान व्यक्तियों में, और भवन्ति का अर्थ होता है होते हैं। तो इस लाइन का अर्थ हुआ गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः। अब ते किसके लिए आया है, ते आया है गुण के लिए, कि ये गुण जो है वे गुण निर्गुण मतलब होता है गुण रहित। जब वे गुण रहित व्यक्तियों से प्राप्य मतलब मिलते हैं, प्राप्त होते हैं यानी कि मिलते हैं, तो वे गुण दोष युक्त हो जाते हैं। यानी कि जो गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं वे तो गुण होते हैं, लेकिन जब वे ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिनके पास गुण नहीं है, निर्गुण व्यक्ति से मिलते हैं, तो वे गुण दोष युक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार सुस्वादु तोयः। अब यहाँ पर देखिए 3 शब्द हैं। सु जैसे ऊपर आया था, तो यहाँ पर सु जो आया है वो जल के लिए आया है, तो इसलिए इसका अर्थ होगा मधुर, और स्वादु का अर्थ होता है स्वादिष्ट, और तोयः मतलब होता है जल। तोय होता है तो तोय मतलब जल होता है। तो यहाँ पर मधुर स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ प्रवहन्ति मतलब बहती हैं। नदियाँ मधुर स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। समुद्रम असाध्य। अब देखिए यहाँ पर जो है समुद्रम, यहाँ पर समुद्रम प्लस असाध्य, तो यहाँ पर जब माँ के नीचे हलंत लगेगा और आ, माँ का ये नियम है संस्कृत का कि माँ के बाद जब आ आता है या कोई भी स्वर आएगा, जैसे कि यहाँ पर आ आया है तो माँ हो गया, ए आएगा तो में हो जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ समुद्र में असाध्य मतलब मिलकर। उसी तरह से यहाँ पर भवन्ते पेयः, संधि के अनुसार यहाँ पर भवन्ति प्लस आपेयः। भवन्ति का अर्थ आपको मालूम है पेयः, पेय मतलब होता है पीने योग, और यहाँ पर देखिए संधि के अनुसार आ है, भवन्ति प्लस आपेयः। अपेय का मतलब क्या हो गया, ना पीने योग। जब आ लग गया तो यहाँ पर ना हो गया। तो जब ये नदियाँ समुद्र में मिलती हैं तो वे ना पीने योग्य हो जाती हैं। अब एक बार पूरा अर्थ देख लेते हैं कि गुणवान व्यक्तियों में जो गुण होते हैं वे गुण ही होते हैं, लेकिन जब वे गुण निर्गुण व्यक्ति से मिलते हैं तो वे दोष युक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार मधुर स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हैं, यानी कि अर्थात नदियों का जल जो होता है वो स्वादिष्ट होता है, लेकिन जब ये नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं तो ये ना पीने योग्य हो जाती हैं, यानी कि उनका जल ना पीने योग्य हो जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है। तो जब ये जल जो है समुद्र में मिलता है तो इसका जल भी ना पीने योग्य हो जाता है। अब नेक्स्ट, साहित्य संगीत कला विहीनः, यानी कि साहित्य जानते हैं आप, संगीत भी जानते हैं, कला भी जानते हैं। विहीनः मतलब होता है रहित, यानी कि ऐसा व्यक्ति
जिसके अंदर ना तो साहित्य है, ना संगीत है और ना ही कला है। तो ऐसा व्यक्ति जो है साक्षात उस जानवर की तरह है। पुच्छ विसारहीनः, पुच्छ मतलब होता है पूंछ और विसार मतलब होता है सींग, और हीन मतलब रहित यानी कि नहीं, जिसके ना तो पूंछ होती है और ना सींग होता है। इसलिए साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति पूंछ और सींग से रहित जानवर के समान है। तिर्रम न खादन अपि, तिर्रम मतलब होता है तिनका, ये वो जो कि तिनका ना खादन अपि, अपि मतलब भी होता है, तिनका ना खाकर भी जीव मानहा मतलब जीवित रहता है। तत्, यहाँ पर ये तद है ना, तो तत् है, तत् मतलब आपने जानते हैं ना, तत् सर्वनाम शब्द है, तत् का अर्थ होता है यह है, वह, वही ही भाग्य, ध्येय मतलब कहा गया है, परमम मतलब उत्तम, और पशु नाम आप जानते हैं, जैसे कि बालक का बाल का नाम है ना षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, तो जहाँ भी नाम होता है वह षष्ठी व्यक्ति बहुवचन होता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, पशुओं का यानी कि जानवरों का वही उत्तम भाग्य है, ये वही उत्तम भाग्य कहा गया है। अब देखिए पूरा अर्थ, साहित्य, संगीत, कला से रहित व्यक्ति पूंछ और सींग से रहित उस जानवर की तरह है जो तिनका ना खाकर भी जीवित रहता है, और वह ही इन जानवरों का उत्तम भाग्य कहा गया है। नेक्स्ट, लुब्धस, अब जैसे कि बालक का आप है, बालक का षष्ठी व्यक्ति, बालकस है एक वचन, देखिए यहाँ पर क्या था, ये बाल का नाम बहुवचन, ठीक है, और बालकस से क्या होता है एक वचन, उसी तरह से लुब्ध का लुब्धस, तो लुब्धस मतलब होता है लालची, लालची व्यक्ति का, षष्ठी व्यक्ति का चिन्ह का है ना, इसलिए लालची व्यक्ति का नश्यति मतलब नष्ट हो जाता है, क्या, यश। पिशुनस मैत्री, पिशुनस मतलब चुगलखोर, चुगलखोर व्यक्ति की मैत्री का अर्थ होता है मित्रता। लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है और चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस यानी कि जिस व्यक्ति की क्रियाएं नष्ट हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, जिस व्यक्ति की क्रियाएं सब खत्म हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, उस व्यक्ति का, यहाँ भी देखिए तीन शब्द हैं, कुलम, मैं आपको ऊपर बताई थी कि माँ, यहाँ पर इसको हम संधि नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं संयोग, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुलम, यहाँ पर छोटा आ है इसलिए ये माँ है। और अर्थ, कुलम प्लस अर्थ, अर्थ मतलब होता है धन, और पर मतलब दूसरा, दूसरे व्यक्ति का, और धर्मः मतलब धर्म। अब देखते हैं पूरा अर्थ, जिस व्यक्ति की क्रियाएं नष्ट हो गई हैं उस व्यक्ति का परिवार नष्ट हो जाता है, और जो व्यक्ति दूसरे पर मतलब होता है दूसरे, बताई थी मैं, दूसरे व्यक्ति के धन, धन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट लाइन, विद्या फलम, विद्या रूपी फल, व्यसनिनः मतलब बुरी आदत वालों का, बुरी आदत वालों का, जैसे कि कोई व्यक्ति सत्य नहीं बोलता, कभी भी हमेशा झूठ बोलता है, चोरी करता है, तो ये सब बुरी आदत है ना, तो बुरी आदत वालों का विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। कृपणस सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सौख्यम मतलब सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम, राज्य समझते हैं आप लोग किंगडम, परमत मतलब आलसी, और सचिव समझते हैं मंत्री। नराधिपस, नरा, नर मतलब नराधिप मतलब मनुष्यों में श्रेष्ठ यानी कि राजा, तो ऐसा राजा जिसके राज में आलसी मंत्री होते हैं, यानी कि आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है।
तो इस पूरे श्लोक में आपको बताया गया है कि कौन सा व्यक्ति होता है और किस व्यक्ति की क्या बुराई होती है जो कि उसका सब कुछ नष्ट कर देती है। तो किस व्यक्ति का क्या नष्ट होता है इसी श्लोक में बताया गया है। लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, और जिस व्यक्ति की सारी समस्त क्रियाएं नष्ट हो गई हैं उसका परिवार नष्ट हो जाता है, और दूसरे व्यक्ति का धन को इच्छा रखने वाला के धर्म नष्ट हो जाता है। बुरी आदतों वालों का विद्या रूपी फल, कंजूस व्यक्ति का सुख, और आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। पीतवा, इसमें धातु है पा, पा धातु है और कतवा पिटते हैं। तो पीतवा का पा प्लस कतवा हो गया पीतवा। पीतवा मतलब होता है पीकर। रस जानते हैं, तू मतलब तो, और कटुकम मतलब होता है कड़वा यानी कि कटु। मधुर मतलब मीठा मधुर। समाना मतलब एक जैसा। माधुर्य मतलब मधुर यानी कि शहद। अब यहाँ पर देखिए आपको मैं बताई थी ऊपर, यहाँ पर क्या है माधुर्यम, जहाँ पर माँ होता है, माँ के नीचे हलंत, यहाँ पर क्या हो जाएगा एव। एव मतलब होता है ही। जनियत, यहाँ भी देखिए 3 शब्द हैं। जनियत मधुमक्षिका, यहाँ पर देखिए संधि है मधुमक्षिका प्लस असो। अब यहाँ पर जो अर्थ आएगा वो यहाँ से आएगा, असो से आएगा। असो मतलब होता है यह, मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी, और जनियत मतलब उत्पन्न करती है। तो हम देखते हैं ये है मधुमक्खी। कटु और मधुर रस को पीकर एक समान मधुर यानी कि शहद ही उत्पन्न करती है। ठीक उसी प्रकार देखिए संतहा, यहाँ भी संतहा संधि है, तथा प्लस एव, 3 शब्द हैं। संतहा प्लस तथा प्लस एव। संतहा मतलब होता है सज्जन, और तथा मतलब उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार। संत मतलब साधु लोग। सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन जानते हैं, सत प्लस जन। सत मतलब अच्छा, सज्ज, और जन मतलब व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति। और दुर मतलब जानते हैं, ये सब क्या है उपसर्ग है, सत और दुर। किसका? जन का। दुर मतलब बुरा और जन मतलब व्यक्ति। और जना नाम देखिए जैसे कि ऊपर आया था षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। तो ठीक उसी प्रकार साधु लोग सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के वचनों को, उनकी बातों को सुनकर मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मधुर सूक्त रस का निर्माण करते हैं, यानी कि मधुर वचन ही बोलते हैं। क्योंकि जो साधु होते हैं, सज्जन साधु लोग होते हैं, उनको अगर दुष्ट व्यक्ति, बुरे व्यक्ति कुछ भी कहें उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके वचनों को सज्जन व्यक्ति की तरह ही सुनते हैं, उन पर यानी कि ध्यान ही नहीं देते, और वे उनसे भी मधुर वचन ही बोलते हैं। पूरा श्लोक का अर्थ देखते हैं एक बार कि यह मधुमक्खी कटु और मधुर रस को पीकर एक समान मधुर रस यानी कि शहद ही उत्पन्न करती है। ठीक उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के वचनों को एक समान सुनते हैं और सुनकर मधुर सूक्त रस का निर्माण करते हैं, यानी कि मधुर वचन ही बोलते हैं। तो आज हम बस इतना ही 4 तक ही करेंगे, ठीक है। 4 तक करेंगे हम लोग, और ये 5th 6th 7th नहीं करेंगे, क्योंकि रुचिरा में जो है ये वाले श्लोक दिए हैं, कुछ में कुछ अलग दिए हुए हैं। तो जब स्कूल रीओपन होगा तब हम देख के बुक्स को तो उसी टाइम करेंगे। और अभी आप लोगों को जो है बुक भी मिल रही हैं, बुक मिल जाएंगी आसानी से। तो आप लोग जो है इससे इस पूरे लेसन को जितना मैंने कराया है उसको आप 2, 3, 4 बार रीडिंग करेंगे, समझेंगे उसको ध्यान से। फिर इसी के ऊपर मैंने 2 गद्य आपको दिया है, 1 का और 4 का।
फर्स्ट और फोर्थ का मैंने आपको जो है पठित गद्यांश के कुछ क्वेश्चन आंसर बना के मैंने भेज रही हूँ, तो आप अच्छे से समझ के ही इसका आंसर देंगे। और क्योंकि मैंने इसी पैटर्न पे बनाया है ताकि आपको 9th में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और आपको इसको इसी पैटर्न के अनुसार करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। ओके बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से ध्यान से केयरफुली आप लोग इसको सुनिएगा।